अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदना व मौलाना मुहम्मदिन व आलिहि व इत्रतिहि बिअदद कुल्लि मालूमिन लक। मरकज़ तसव्वुफ़, तसव्वुफ़ का मरकज़, तसव्वुफ़ का केंद्र, सूफिज़्म का सेंटर, सेंटर ऑफ सूफिज़्म। मरकज़ तसव्वुफ़ आस्ताना अक़दस सरकार ख्वाजा कुतुबुद्दीन बाइख्तियार काकी महरौली नई दिल्ली से तसव्वुफ़ का ये खादिम सूफिज़्म की, तसव्वुफ़ की कुछ तालीम लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हुआ है। कबूल फरमाइए। आज की हमारी बातचीत का उन्वान है यथार्थ गीता। यथार्थ गीता। यथार्थ के मायने होते हैं प्रैक्टिकल, जो मौजूद हो। थोड़ा पेशेंस रखिए, सब्र रखिए, आगे क्लियर होगा। आदरणीय स्वामी अड़गड़ानंद जी महाराज ने गीता, श्रीमद् भगवत गीता, जो कि महाभारत का एक हिस्सा है, जो भगवान श्री कृष्ण के उपदेश हैं, जिसमें अर्जुन के सवालात हैं, उसकी टीका यानी तफसीर जो स्वामी जी ने की है, उसका नाम यथार्थ गीता है। इस तसव्वुफ़ के खादिम की पसंदीदा किताबों में से एक है। तसव्वुफ़ में सिर्फ दो रास्ते बताए गए हैं, वहदतुल वजूद और वहदतुल शहूद। वहदतुल वजूद और वहदतुल शहूद। स्वामी अड़गड़ानंद महाराज जी के मुताबिक महाभारत का ये युद्ध संसार में, इस प्रकट संसार में कहीं बाहर, शरीर से बाहर नहीं लड़ा गया। प्रतीकात्मक तौर पर इसका पूरा वर्णन महाभारत या गीता के नाम से हुआ, लेकिन ये युद्ध, ये उपदेश सिफात के तौर पर, गुण के तौर पर, अवगुणों के तौर पर हमारे जिस्म के अंदर अब भी मौजूद है। इसलिए गीता की
स्वामी अड़गड़ानंद जी महाराज की टीका वहदतुल वजूद को बहुत साबित करती है। कि अगर कोई भी तलाश करनी है तो इस वजूद में तलाश करनी है, इस बदन में तलाश करनी है, इस जिस्म से तलाश शुरू करनी है और यही सब कुछ पा जाओगे। इन मायनों में यथार्थ गीता पूरे तौर पर वहदतुल वजूद की थ्योरी को साबित करती है और वहदतुल वजूद की थ्योरी पूरी तौर पर यथार्थ गीता, क्योंकि टीका है ना, तफसीर है ना, तफसीर को साबित करती है स्वामी अड़गड़ानंद जी महाराज की। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि गीता को साबित करती है, ये ख्याल रखिएगा। मैं ये कह रहा हूं कि स्वामी अड़गड़ानंद जी महाराज की टीका तफसीर को वहदतुल वजूद की थ्योरी साबित करती है। बहरहाल थोड़ा सा आगे चलते हैं और समझने की कोशिश करते हैं। कुछ पहली बार कुछ नोट्स बनाए यार, सोचा जरा सी कुछ, क्योंकि लिखने थोड़ा लिख सकता हूं, अब लिखने के काबिल हो गया हूं, इसलिए कुछ थोड़ा बहुत लिखा, थोड़ा हिम्मत नहीं थी, थोड़ा लिखा, वो आपकी खिदमत में पेश है। तसव्वुफ में वहदतुल वजूद को समझने के लिए हमें ये समझना होगा कि महाभारत या करबला की लड़ाई जारी है। ऐसा नहीं है कि महाभारत का युद्ध समाप्त हो गया। फर्क सिर्फ इतना है कि करबला जाहिरी तौर पे हुआ, महाभारत का युद्ध मानसिक या बौद्धिक तौर पर हुआ। महाभारत अब भी हर मनुष्य में गुणों और अवगुणों के बीच हो रहा है। और तसव्वुफ का ये खादिम ये भी कहना चाहेगा कि आप ऐसा मत समझिए कि करबला हो चुका। वहदतुल वजूद की थ्योरी के मुताबिक करबला आपके अंदर मौजूद है। करबला हर पल आपके अंदर हो रहा है। आपके अंदर हर पल खैर को शर के जरिए शहीद किया जा रहा है, जुल्म हो रहा है आपके अंदर ही। कुछ लफ्जों के देखिए, बात तो आज बात की कोई तरतीब तो नहीं रहेगी और तरतीब होने की जरूरत भी नहीं है। बस जो कुछ हाजिर है वो कबूल फरमाइए, तरतीब देने की सोच ही नहीं, क्योंकि ये टॉपिक इतना बड़ा है कि वहदतुल वजूद से श्रीमद् भगवद गीता की टीका की कंपैरेटिव स्टडी और फिर उनको एक साबित करना, ये इतना बड़ी चीज थी कि मेरी काबिलियत से बाहर है। तो
कुछ लफ्ज़ों को हम समझ लेते हैं जो पारंपरिक तौर पर, रस्मी तौर पर गलत हैं, गलत मायनों में लिए जा रहे हैं। जैसे एक लफ्ज़ है यज्ञ। आम तौर पर हम देखते हैं कि आग जलाकर उसमें देसी घी, मंत्रोच्चार, देसी घी डाला जाता है, मंत्रोच्चार होता है, तिल डाले जाते हैं। एक प्रक्रिया का नाम, प्रकट तौर पर एक प्रक्रिया का नाम यज्ञ कहा जाता है, जबकि ऐसा नहीं है। स्वामी जी की टीका के मुताबिक यज्ञ के मायने हैं सांस पर नजर रखना, इस पर नजर रखना, हवास को हदों में रखना यज्ञ है। ये जो हमारी ज्ञानेंद्रियां हैं 5, इनको सीमा में रखना यज्ञ है। एक और लफ्ज़ है जिसके रस्मी तौर पर गलत मायने चल रहे हैं, वो लफ्ज़ है वेद। जब भी वेद का नाम आता है तो हम समझते हैं कि वो वेद जो जिनका सोर्स नहीं मालूम, वो 4 किताबें वो वेद हैं, अर्थवेद वगैरह वगैरह। नहीं, स्वामी जी के मुताबिक परमात्मा का ज्ञान और उससे साक्षात्कार हो जाना, उसका प्रत्यक्ष दर्शन, बिल्कुल सामने साक्षात्कार हो जाना वेद है, शास्त्र। हर वो इंसान जो अल्लाह में बका हो गया, परमात्मा में स्थिर हो गया, शास्त्र बन गया, कुरान नातिक हो गया। महाभारत यानी प्रवृत्ति हमारे अंदर शर और खैर का युद्ध, कुरुक्षेत्र। ये तसव्वुफ व खादिम आपसे पहले बता चुका कि स्वामी अड़गड़ानंद महाराज जी की टीका के अनुसार ये युद्ध कहीं बाहर नहीं लड़ा गया, बल्कि शरीर के अंदर जारी है। इसके लिए एक हवाला दिया गया है, वो ध्यान रखिएगा। इंद शरीर कौन्तेय क्षेत्र मित्य भी धीयते। ये शरीर ही कुरुक्षेत्र है। जिसमें बोया हुआ भला और बुरा संस्कार रूप में हमेशा पैदा होता है। चूंकि ये शरीर ही कुरुक्षेत्र है, इसलिए वहदतुल वजूद की थ्योरी ऐन सही साबित होती है। अज्ञान, दरअसल ये जो लड़ाई लड़ी गई, जिसका बहुत ज़्यादा वर्णन है पूरी दुनिया में, ये दरअसल प्रत्येक व्यक्ति के अंदर ही लड़ी जा रही है। पूरी दुनिया में
वैसे रखने को किसी क्षेत्र का नाम आप कुरुक्षेत्र रख सकते हैं, लेकिन जितनी सेना कौरवों की बताई गई है, जितनी सेना पांडवों की बताई गई है, और जो बातचीत भगवान श्री कृष्ण और श्री अर्जुन के बीच में चल रही है, युद्ध क्षेत्र में जब आमने सामने सेनाएं खड़ी हों, तो उस टाइम, उस वक्त ये बात हो नहीं सकती कि इतना लंबी बातचीत एक गुरु और शिष्य के बीच में हो सके। दरअसल ये एक लफ्ज होता है टेलीपैथी। टेलीपैथिक तौर पर भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन के बीच का संवाद है ये। कुछ और शब्द देख लेते हैं। अज्ञान, धृतराष्ट्र, यानी जहां जहां धृतराष्ट्र का नाम आया है वहां वहां शरीर में मौजूद अज्ञान मानना पड़ेगा। धृतराष्ट्र जो सत्य जानते हुए भी अंधा बना रहता है। गांधारी, इंद्रिय आधार वाली प्रवृत्ति। दुर्योधन, मोह की सिफ्त। दैवी संपद, खैर। आसुरी संपद, शर। ईमान की डेफिनेशन है वल कद्र खैरिही व शर्रिही मिन अल्लाह ताला वल बासिब बअदल मौत। ये मैं उस शर और खैर की बात कर रहा हूं। बस हम यूं कह सकते हैं कि बस शर और खैर ही मौजूद है। हम यूं भी कह सकते हैं कि बस दैवी संपद और आसुरी संपद ही मौजूद है, और इनसे परे जो है, इनसे परे जो है, इनका युद्ध होता रहता है। इनसे परे जो हस्ती है, जो ऊर्जा है, जो कुछ भी है, बस वो ही है। आज अपनी कमी कबूल करते हुए, और वो कमी ये है कि समाज के बंधनों, मानसिक हालत के कारण जो कहना चाहता था, जो समझाना चाहता था, वो नहीं कह पाया। भाई मैं नहीं समझा पाया। आज मैं माफ़ी चाहता हूं। बहरहाल आप गौर व फिक्र कर लीजिए। बारी ताला से ये दुआ है कि ये तसव्वुफ का खादिम जो नहीं कह पाया, बारी ताला हातिफ गैबी
इल्हाम के ज़रिए तसव्वुफ़ के और पेशवाओं के सदक़े तुफ़ैल में वो हकीकत हम तक पहुँचाए। मैं आज बहुत कमी महसूस कर रहा हूँ। बहरहाल टॉपिक भी बहुत सेंसिटिव था।